डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस पार्ट बी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, ये सभी क्वेश्चंस सेशन 2025 और 26 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। इससे पहले मैं आपको पार्ट ए के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता चुका हूँ, उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। जो नए स्टूडेंट्स चैनल पर हैं उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 देखें, नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स। ये चैप्टर 6 मार्क्स का है। यहाँ से आपको डायरेक्टली एक 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर 4 मार्क्स का एक शॉर्ट और साथ ही 2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस यूनिट से 4 क्वेश्चंस को आपने अच्छे से तैयार करना है। वैसे ये 4 क्वेश्चंस शॉर्ट और लॉन्ग के लिए हैं, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन नेशन बिल्डिंग। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और पार्टीशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस और इवेंट्स ऑफ पार्टीशन और इंडिया। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। सेकंड यूनिट है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ये यूनिट 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो इस यूनिट से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। मींस यहाँ से आपको या तो डायरेक्टली 4 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर 2 मार्क्स के 2 वेरी शॉर्ट पूछे जा सकते हैं, या फिर एक 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, फिर साथ में 1 मार्क्स के 2 MCQs पूछे जाएंगे। तो यहाँ से भी आपको 4 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। राइट द मेन फीचर्स और नेचर ऑफ द इंडियन पार्टी सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम, या ये पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एग्जामाइन द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टीज इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार करना। उसके बाद स्टेट द फैक्टर्स और रीजंस रेस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड चैप्टर है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। ये चैप्टर 2 मार्क्स का है। तो यहाँ से या तो आपको 2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर 1 मार्क के 2 MCQs पूछे जाएंगे। तो शॉर्ट और लॉन्ग के लिए ये चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर को आप अच्छे से इंटरनल स्टडी करें इस चैप्टर की, क्योंकि यहाँ से MCQs और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाना है। तो वेरी शॉर्ट के लिए 3-4 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, जैसे डिफाइन ग्रीन रेवोल्यूशन और इसके बेनिफिट्स और कॉन्सिक्वेंसेस, और इसके साथ साथ इसके डिफेक्ट्स, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के जो डिफेक्ट्स या डिमेरिट्स हैं वो भी आपने अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है राइट द मेजर थ्रस्ट या एम्स ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो इसमें भी आपको 2-3 पॉइंट्स अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि ये यूनिट सिर्फ 2 मार्क्स का है। राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। और 4 फंक्शंस ऑफ नीति आयोग इन इंडिया। ये भी आप अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि ये यूनिट 2 मार्क्स का है। तो बिल्कुल वेरी शॉर्ट में आपने आंसर लिखना है। फोर्थ यूनिट है इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस। ये चैप्टर 6 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चांसेस इस यूनिट से लॉन्ग क्वेश्चन के हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ से 4 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन और साथ ही वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स का या फिर 1 मार्क के 2 MCQs आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको तैयार करने हैं। डिस्कस द सीनो इंडिया रिलेशंस। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन पंचशील विद इट्स प्रिंसिपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द टेंशंस और ऑब्स्टेकल्स इन नॉर्मल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स, डिटर्मिनेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ये सभी को, इन तीनों को आपने अच्छे से देखना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या हैं और प्रिंसिपल्स क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद 5th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 एंड 1971।
ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट, व्हाट आर इट्स प्रिंसिपल्स। इस क्वेश्चन पर भी आप ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद 5th यूनिट है चैलेंज टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। ये चैप्टर 5 मार्क्स का है। यहाँ से आपको 4 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाना है और साथ ही 1 मार्क का एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। या फिर 2 मार्क्स के 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और साथ में 1 मार्क का एक वेरी शॉर्ट, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म सिंडिकेट मीन। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने 1960s में इसे कैसे यूज़ किया, क्या था ये आपको अच्छे से तैयार करना है। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट रोल डिड द सिंडिकेट प्ले इन द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, उसके बाद है डिस्कस द मेजर इश्यूज विच लेड टू द फॉर्मल स्प्लिट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन 1969। ये भी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली 3rd क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से फोकस करेंगे। 6th यूनिट है क्राइसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। ये यूनिट 4 मार्क्स का है, तो या तो 4 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर 2 मार्क्स के 2 वेरी शॉर्ट, या फिर 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन और साथ ही 1 मार्क के 2 MCQs। ठीक है, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस, रीजंस, कॉन्सिक्वेंसेस responsible for the declaration of state or national emergency in India in 1975। बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस इन डिटेल दैट लेड टू द emergence एंड राइज ऑफ जनता पार्टी। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द आउटकम्स मीन्स रिजल्ट। ठीक है, और इम्पैक्ट ऑफ 1977 इलेक्शंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट द 4 रीजन्स फॉर द स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ बिहार इन 1974। ये भी इंपॉर्टेंट है। और नक्सलाइट मूवमेंट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देखेंगे। कहने का मतलब ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए ये कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप 5 को अच्छे से तैयार करेंगे। 7th यूनिट है रीजनल एस्पिरेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो यहाँ से ये चैप्टर 6 मार्क्स का है। 4 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट, या फिर डायरेक्टली 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वाई डिड द अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन बिकम कंट्रोवर्शियल। ये भी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली 2nd क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एज अ रीजनल पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट यूनिट है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का है। तो चांसेस यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन के हैं और साथ ही एक MCQ के। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं, पहला क्वेश्चन है डिस्कस द फैक्टर्स लीडिंग टू द राइज ऑफ NDA और BJP गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ कोalition गवर्नमेंट। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये आपको तैयार करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलरली 3rd क्वेश्चन एक्सप्लेन द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ BJP। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ BJP। ठीक है, तो ये सेम रहेगा। उसके बाद है 4th क्वेश्चन व्हाट इज मंडल कमीशन। एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ मंडल कमीशन, या इसकी कंपोजिशन क्या थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली 5वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से तैयार करेंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।